अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं देन यू मस्ट हैव हर्ड अ लॉट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स अबाउट इट। ऑब्वियसली इट्स ट्रू, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, बट देर आर लॉट ऑफ मिथ्स सराउंडिंग रिगार्डिंग एमबीबीएस अब्रॉड एंड लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे पेरेंट्स के ये डाउट्स होते हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दैट एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टॉप 5 myths regarding MBBS abroad. So let's get started. We know the journey of becoming a doctor can be difficult, and that's why we are here to help you. We are the team of doctors guiding the future doctors through our videos. Doctor's Query is the official study partner which aims to give services to students at their best. The services we offer are irreplaceable and one of a kind. From consultation to reaching the universities, we as a team make our students comfortable at every step. We put in efforts and help students to achieve their dream of studying in foreign universities. It's our responsibility to take good care of them like a family and cover them up in all aspects like studies, accommodation, food and support on the campus, and our testimonials say it all that we do an excellent job. Just contact us and leave the rest on us. We will never let you down. Doctor's Query will always be there for you. Don't forget to subscribe our channel and welcome to Doctor's Query. सो द मिथ नंबर 1 इज़ डैट योर डिग्री इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि हम अगर एमबीबीएस अब्रॉड से करेंगे तो हमारी डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं होगी। इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो एमबीबीएस आप अब्रॉड से करते हैं वो डिग्री हर एक जगह वैलिड होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो वैलिड होती है। जस्ट आपको कुछ क्राइटेरिया आपको देखना होगा, कुछ गाइडलाइंस आपको देखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इंडिया आना चाहते हैं तो इंडिया में आपको एनएमसी की गाइडलाइंस को आपको देखना होगा। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, तो आप यहाँ पे आओगे, एग्जाम दोगे और आपकी डिग्री वैलिड रहेगी। सेम इसी तरीके से आप किसी अदर कंट्रीज में भी जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिग्री वहाँ पे रिकॉग्नाइज है या नहीं, सेम उसी के लिए भी आप WDMS की वेबसाइट पर आप जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको क्या करना है कि आप WDMS की वेबसाइट ओपन करोगे, उसमें सर्च ऑप्शन होगी, सर्च ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअली अगर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी वो यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं या जाने वाले हैं, वो यूनिवर्सिटी अगर उस लिस्ट में है, वहाँ पे आपको लिस्टेड दिखती है, तो इसका मतलब आपकी डिग्री ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज होगी। क्योंकि जो ये वर्ल्ड डायरेक्टिव ऑफ मेडिसिन की जो लिस्ट है ये WHO द्वारा अप्रूव्ड होती है, और जो भी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में मिलती हैं वो सारी रिकॉग्नाइज होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जस्ट आपको करना क्या होता है कि हर एक कंट्री का जैसे क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर आपको एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है एमबीबीएस अब्रॉड से करने के बाद, तो आपको इंडिया में जैसे FMG का एग्जाम पहले होता था, अभी नेक्स्ट एग्जाम होगा, तो आपको वो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। इसी तरीके सेम दूसरी कंट्रीज में भी आपको उन कंट्रीज के भी जो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं, हर एक कंट्री का एग्जाम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप USA जाना चाहते हैं तो आपको USMLE देना पड़ेगा, अगर आप UK जाना चाहते हैं तो आपको प्लैब वगैरह आपको देना पड़ेगा। यही सेम इसी तरीके से जैसे ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल का एक एग्जाम होता है, उसको आपको वो क्लियर करना पड़ेगा, और आप वहाँ पे इजीली जाने के बाद, एग्जाम क्लियर करने के बाद आप वहाँ पे इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि जो डिग्री है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज होती है। जस्ट आपको उस पर्टिकुलर कंट्री का क्राइटेरिया है, जो वहाँ की जो मेडिकल काउंसिल है उसकी जो गाइडलाइंस हैं उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। नाउ मिथ 2, स्टडिंग अब्रॉड इज रियली वेरी एक्सपेंसिव। कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में डाउट होता है कि हम एमबीबीएस अगर अब्रॉड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वो होने वाला है, बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो मेजर कंट्रीज़ है जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, इन सारी कंट्रीज़ का अगर हम ओवरऑल अगर फीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो लगभग 20 लाख से लेकर 40 लाख तक के यहाँ के फीस स्ट्रक्चर होंगे यूनिवर्सिटीज़ के जो आपको मिलने वाले हैं। अगर हम इसको इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ कंपेयर करें तो लगभग आपका 50% अमाउंट यहाँ पे बच जाता है, क्योंकि इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अगर आज के टाइम की अगर हम फीस की बात करें तो मोर देन 80 लाख में एमबीबीएस होती है। बट वहीं सेम अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, इन कंट्रीज से अगर आप एमबीबीएस करते हैं
तो आपको वहाँ पे चीपर ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। 20 लाख से लेकर 40 लाख तक की यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये जो बजट मैंने आपको बताया इसमें इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ये नहीं है कि सिर्फ मैं ट्यूशन फीस के बारे में बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, योर पर्सनल एक्सपेंस, योर फूड, एवरीथिंग, योर ट्रैवलिंग एक्सपेंस 20 से 40-45 लाख में कवर हो जाता है। वो डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे। इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिथ नंबर 3 इज कि आपको एजुकेशन क्वालिटी वहाँ पे अच्छी नहीं मिलेगी। और ये मिथ या ये डाउट स्टूडेंट्स के मन में क्यों आता है, इसको समझने के लिए आपको एक एजुकेशन सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल लेवल तक होते हैं, जब स्कूल में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं, आपको सेल्फ स्टडी इतनी ज़्यादा नहीं करनी होती है। और वहाँ पे अब्रॉड में या फिर किसी कॉलेज लेवल पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी पड़ती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चीज़ से डर जाते हैं कि यार मेरे को खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, इसलिए वहाँ पर एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ का एग्जांपल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में भी, अगर आप इंडिया में भी किसी भी कोर्स की बात करें, आप कॉलेज लेवल पे जब जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, खुद से समझने की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, टीचर्स पढ़ाएंगे। सेम अब्रॉड में भी वही कंडीशंस लागू होती हैं। अब्रॉड में भी जब आप आते हैं MBBS करने के लिए, कि ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ खुद ही पढ़ना है। यहाँ पे भी जो टीचर्स है, फैकल्टी है, वो आपको पढ़ाएंगे। लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। कोई डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, वो डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। बट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि आपको वहाँ पे हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा और आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद सेल्फ स्टडी आपको यहाँ पे करनी पड़ती है। आप किसी भी कॉलेज के बारे में बात कर लें, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अब्रॉड हो, इसके लिए आपको एजुकेशन सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत डिफरेंस जो आता है वो आता है जो स्टडी पैटर्न होता है। यहाँ पे एजुकेशन जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू इंडिया। उसके बारे में भी मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा एजुकेशन पैटर्न के बारे में। मिथ नंबर 4 इज दैट यू डोंट गेट गुड क्लिनिकल एक्सपोजर ओवर देयर। ये किसी हद तक सही भी है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर उतना अच्छा नहीं है। मेनली जो छोटी कंट्रीज़ होती हैं उनमें इतना अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता है। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी है जहाँ पे बच्चों को क्लिनिकल एक्सपोजर है वो इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलता है। बट फिर हम यहाँ पे वही सेम अगर एजुकेशन की बात करें तो अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्री में, किसी बड़ी कंट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप रशिया में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। अब रशिया के अगर हम पर्टिकुलरली पैटर्न के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो एजुकेशन पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है कि 1st से 3rd ईयर तक आपको जो बेसिक सब्जेक्ट्स है वो आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर 4th ईयर से लेकर 6th ईयर तक आपके जो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। और जो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे हॉस्पिटल्स में वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगेगी, हॉस्पिटल्स में आपको जाना पड़ेगा और जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं वही आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट ये भी आ जाता है स्टूडेंट्स के मन में कि जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो इसलिए भी कम मिलता है क्योंकि बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। और ये भी किसी हद तक सच है कि आप किसी भी कंट्री में अगर आप अब्रॉड में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर फेस करने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रशिया जा रहे हैं, उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं या कजाकिस्तान जा रहे हैं, इन सारी जो CIS कंट्रीज हैं इनमें मोस्टली रशियन लैंग्वेज बोली जाती है। और जो वहाँ के पेशेंट्स हैं, उनको लोग हैं, लोकल पीपल्स हैं, उनको इतनी इंग्लिश नहीं आती है, तो वहाँ पे आपको रशियन में पेशेंट्स के साथ बात करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। बट इसका सोल्यूशन यही है कि अगर आप वहाँ पे किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, वहाँ पे आप 1st ईयर में जाते हैं तो 1st ईयर से लेके आपको रशियन लैंग्वेज वहाँ पे सिखाई जाएगी। उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए, अपनी रशियन लैंग्वेज की क्लासेस हैं जो अच्छे से अटेंड कीजिए, अपनी जो रशियन लैंग्वेज है उसको इम्प्रूव कीजिए। जितना आप ज़्यादा कम्युनिकेशन वहाँ पे करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इम्प्रूव होगी रशियन लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के बारे में हम बात करें तो। अगर आप 1st ईयर से लैंग्वेज पे ध्यान देंगे तो 1st, 2nd, 3rd ईयर तक आप इतने अच्छे हो जाएंगे उस लैंग्वेज में कि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। और एक बार अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी हो गई तो फिर आपको क्लिनिकल एक्सपोजर भी डेफिनेटली, सिंपल सी बात है कि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर भी वहाँ पे अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे और कोई डाउट्स भी है तो आप पेशेंट से भी पूछ सकते हैं या टीचर्स हैं। अगर फिर भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज से रिलेटेड तो वहाँ पे टीचर्स होते हैं, जो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे टीचर्स आपके साथ होंगे और आप टीचर से भी वहाँ पे पूछ सकते हैं,
उनकी हेल्प ले सकते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन में वो आपको ट्रांसलेट करके बता देंगे इंग्लिश में कि क्या बोल रहा है पेशेंट, या आपको कुछ बोलना है तो वो आगे भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो लैंग्वेज बैरियर कह सकते हैं आप, उस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर आप सिंसियर हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए और आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो बिलीव मी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली है वहाँ पे। तो ये जस्ट एक मिथ इसी वजह से बना हुआ है स्टूडेंट्स के मन में कि पता नहीं वहाँ पे कैसा होता होगा। तो मैं आपको बता दूँ गाइज, क्लिनिकल एक्सपोजर, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, अच्छी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप जब भी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें या किसी भी कंट्री को आप चूज़ करें तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें और बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ये बात अपनी यूनिवर्सिटी या कंट्री सेलेक्ट करें। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में नहीं जानते हैं कि फॉर एग्जांपल आप रशिया में आए हुए हैं एमबीबीएस करने के लिए, तो फर्स्ट ईयर से ही जब भी आपकी समर हॉलीडेज़ होंगी, फॉर एग्जांपल जुलाई और अगस्त 2 महीने के लिए यहाँ पे हॉलीडेज़ होती हैं, समर हॉलीडेज़, तो उनमें आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा एज ए क्लर्कशिप। वहाँ पे आपको जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समर प्रैक्टिस उसको बोलते हैं। और इवन उसके जब आप वो कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उसका एक एग्ज़ाम भी होता है, एक वाइवा टाइप एग्ज़ाम भी होता है। जो टीचर्स होते हैं वो पूछते भी हैं कि आपने 2 महीने में या 1 महीने में आपने क्या सीखा। और इसके लिए बेनिफिट ये भी है कि अगर आप रशिया में रह रहे हैं, अगर आप घर नहीं जाना चाहते, इंडिया नहीं आना चाहते, तो आप रशिया में रह के वो वहाँ के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इंडिया आना चाहते हैं तो इंडिया में आके अपने किसी भी लोकल हॉस्पिटल में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी वहाँ से आपको एक ऑथराइजेशन लेटर आपको देगी, वो आपको हॉस्पिटल में दिखाना होगा। उस हॉस्पिटल में दिखाने के बाद आप वहाँ पे कंप्लीट प्रैक्टिस करोगे, फिर हॉस्पिटल के सिग्नेचर लोगे आप वहाँ से कि आपने इस डॉक्टर के अंडर में यहाँ पे अपनी जो भी इंटर्नशिप कह सकते हैं या फिर अपनी जो समर प्रैक्टिस है वो कह सकते हैं, ये आपने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है और आपने इस प्रैक्टिस में ये चीज़ें यहाँ पे आपने क्लिनिकल एक्सपोजर इस चीज़ का लिया हुआ है। नाउ मिथ नंबर 5 इज़ दैट डिफ़िकल्ट टू गेट जॉब इन इंडिया और योर ओन कंट्री। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यहाँ पे आने के बाद, फॉर एग्जांपल आप किसी भी अब्रॉड कंट्री से आप एमबीबीएस करते हैं और वहाँ से डिग्री आप लेके आते हैं और इंडिया में आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ईजिली जॉब मिलेगी अगर आपने जो भी कंट्री, आप किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री का अगर आपने क्राइटेरिया फुलफ़िल कर लिया, वहाँ की गाइडलाइंस जो हैं वो फुलफ़िल कर ली, तो आपको जॉब मिलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था, सेम वही है। हर एक कंट्री का एक क्राइटेरिया होता है, वहाँ पे आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जब आप किसी भी कंट्री में आप लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं तो लाइसेंस एग्ज़ाम आपका वहाँ पे होता है। अगर आप वो लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे हम किसी भी कंट्री की बात करें, अगर हम इंडिया के बारे में बताएं तो अगर आपने, जैसे अभी तक एफएमजी एग्ज़ाम होता था, अगर बच्चा एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर कर लेता था तो 1 साल की इंटर्नशिप होती थी। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद वो बच्चा जॉब कर सकता है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो जॉब कर सकता है, ये कोई इशू नहीं था। सेम उसी तरीके से अभी नेक्स्ट आ गया है। नेक्स्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं, 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप आगे पीजी करना चाहते हैं तो पीजी भी आप कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अगर आप इन कंट्रीज़ में भी आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यूएसएमएल एग्ज़ाम हो गया या फिर प्लैब एग्ज़ाम हो गया, ये दोनों एग्ज़ाम आप अगर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे और वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ का लाइसेंस मिल जाएगा और आप वहाँ पे ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के मन में एक मिथ होता है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे आने के बाद जॉब नहीं मिलेगी, ईजिली आपको जॉब मिल जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चंस भी आते हैं कि जब हम इंडिया में आते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं, फॉरेन ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव देखने को मिलता है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। इंडियन ग्रेजुएट्स और फॉरेन ग्रेजुएट्स एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद सेम लेवल पे होते हैं। जितनी नॉलेज आपको होगी उतनी ही नॉलेज इंडियन ग्रेजुएट को भी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। तो डेफिनेटली जॉब आपको मिली जाएगी, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर आपको फेस करने को मिलेगा। आप पेरेंट्स से आप दूर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो कॉन्स भी आपको मिलेंगे, प्रोज भी आपको मिलेंगे कि आपको नए जो कल्चर है वो सीखने को मिलता है, एक नई कंट्री को एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलता है। एजुकेशन क्वालिटी, अगर आप वहाँ पर अच्छी मेहनत करते हैं तो
डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो आपको अच्छा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है और अच्छी कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेंगी। तीसरी चीज़ यही है कि आपको जब वहाँ पे आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको वहाँ पे मेहनत करनी है, किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन अपने मन में नहीं रखना है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर स्टिल आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द कॉन्टैक्ट्स नंबर आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Till then, bye. Have a good day.